प्रिय मित्रों, हर वक्त हमारे चारों तरफ भगवान शिव मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता है। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूचना, कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो कि ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारे तार, हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों का, जो संकेत आपको मिलते हैं तो समझिए भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपके बहुत करीब हैं। आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर आपको ये 5 संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि भगवान शिव ने आपको चुन लिया है। आप भाग्यशाली हैं और आप पर भगवान शिव की कृपा बरसने वाली है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वो 5 संकेत। भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू है, रुद्राक्ष, त्रिशूल, गले में सांप, माथे पर चंद्र, ये सब अगर आपको सपने में नजर आए तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के आपको कोई भी चिन्ह, संकेत सपने में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और भी अंतर्मन से उतर जाना चाहिए। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो कि है शिव में मिलना, शिवमय हो जाना, वह आपसे ज्यादा दूर नहीं है और आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूब कर आपको करनी चाहिए। तो दूसरा संकेत शिव की कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त दैवीय ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं, जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय संकेत आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी वजह के, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा आपके लिए ही है कि आपको इस समय को सोने में या आलस्य में नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। तो अगला संकेत है कि स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए या शिवालय नजर आए या शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर रहे हैं, ये नजर आए, तो ये तो बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। तो दोस्तों, अगर ये स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। भगवान शिव के दर्शन आप सपनों के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो शिव कृपा का अगला संकेत है कि आपके
बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं, और कई बार ऐसे हालातों से उबरने का रास्ता उसे नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो, तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप भक्ति में लीन होते हैं या बहुत गहरी नींद में डूबे होते हैं, तो आपको अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं। और उस समस्या से उबरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है, और दैवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझन से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं। और ये संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा सहज होने लगता है। भोलेनाथ संदेश भेज चुके हैं और वो आप पर नजर रखे हुए हैं। अगला संकेत यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है, तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, और खासकर सपनों के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है, वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रावस्था में जो भी हम सपने में देखते हैं, वो अवचेतन मन में ही दिखता है। और यह जो सपने होते हैं, एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसा का परिणाम होते हैं। जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है और शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है। वो जुड़ जाता है भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, और उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो सपने आते हैं, भगवान शिव जो कि सर्वोच्च चेतन है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद व्यक्ति को जो भी स्वप्न आते हैं, और विशेषकर जो स्वप्न व्रत में व्यक्ति को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पष्ट करने लगता है। और ऐसे ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ सपने में, बल्कि किसी भी समस्या में, ये भगवान शिव की कृपा का बहुत ही खास संकेत हो जाता है। तो ऐसे जो संकेत हैं, वो सिर्फ सपने में नहीं, बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो यह शिव कृपा का बहुत ही खास संकेत है। तो अगला संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हो, वो सत्य होने लगती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे हैं, भक्ति में गहरे डूबे हैं, तो उस समय आपके मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है, या जब आप अपनी भक्ति या ध्यान पूरा होने के बाद जो कुछ भी बोलते हैं,
वो वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं, तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन आपका निर्मल होने लगता है। और विशेषकर आपका आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाते हैं और ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही दिव्य हो जाती है और आप भगवान शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हैं। शिव जो कि ब्रह्मांड का आधार है, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हैं या जो भी विचार आपको आते हैं, वह मिथ्या प्रलाप न होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है। और चेतना का यह स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्ण डूब जाता है, शिवमय हो जाता है और भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो कि है शिव में मिलना, शिवमय हो जाना, वह आपसे ज्यादा दूर नहीं है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूब कर आपको करनी चाहिए। तो अगली वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।